बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व सहाबतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बअसनी अबू बक्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़िल हज्जतिल्लती अमरहु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल हज्जतिल विदाई यौमन नहर फ़ी रहतिन अमरहु अन युअद्दिन फ़िन्नास अला ला यहुज्जु बअदल आमि मुशरिकिन ला यहुज्जु बअदल आमि मुशरिकुन वला यतूफ़न्न बिल बैति उर्यानुन मुत्तफ़क़ुन अलैहि सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बड़ी मोहब्बत अदब व इहतराम के साथ दरूद इस्लाम का नजराना पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, बुज़ुर्ग और दोस्तों, हाज़रीन व नाज़रीन व सामीन, मैंने आप हज़रात के सामने एक हदीस मुबारक पढ़ी है। मिशकातुल मसाबी से ये हदीस पाक पढ़ी है और मिशकातुल मसाबी इसका जो बाब है, बाब दुखूल मक्का व तवाफ़ है, उसकी पहली फसल है। जिस तरह के साहिब मिशकातुल मसाबी की आदत करीमा है कि वो 3 फसलों में से पहली फसल जो होती है उसमें वो अहादीस ज़िक्र करते हैं जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद होती है या मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद होती है। तो और उनकी दूसरी आदत करीमा ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह हदीस मुबारक का मकसद साहिब मिशकातुल मसाबी का यही है कि मुत्तफ़क़ अलैह से मुराद ये होता है कि ये हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है। और इस हदीस पाक को रिवायत करने वाले सहाबी रसूल का नाम हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप फरमाते हैं बअसनी अबू बक्र फ़िल हज्जतिल्लती अमरहु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल हज्जतिल विदा यौमन नहर। फरमाया कि मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस हज में मुझे भेजा। उस हज यानी हज का अमीर बना के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। ये कब की बात है? क़ब्ल हज्जतुल विदा, हज्जतुल विदा से पहले, यानी हज्जतुल विदा ये वो हज है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और उससे पहले हुजूर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबा कराम के साथ चंद सहाबा कराम भी भेजे हैं। उनका अमीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने बनाया है। और ये फ़तह मक्का के बाद की बात है। फ़तह मक्का कब हुआ? फ़तह मक्का जो है ये 8 हिजरी को हुआ और उसके बाद ही पहला हज है, बल्कि ये कह सकते हैं सबसे पहला हज है। उसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ़ नहीं लेके गए, बल्कि आपने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर हज बना के भेजा है। उसकी क्या हिकमत है? आप खुद तशरीफ़ नहीं लेके गए। उसकी वजह यह थी कि आप ये समझते थे, आपको पता था, क्योंकि हमारा अक़ीदा है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम उलूम अता फ़रमाए हैं, इल्म गैब भी अता फ़रमाया। कब किसने कब मरना है, किसको मौत आनी है, ये भी हुजूर को इल्म था। तो आप अपने बारे में भी जानते थे कि अभी तक मेरा विसाल नहीं होने वाला, तो मैं आइंदा साल हज कर लूँगा। वरना तो किसी को कोई पता नहीं होता कि मुझे मौत जो है कब आ जानी है। इसलिए हुजूर जानते थे, हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अभी इस साल मुझे मेरा विसाल नहीं होने वाला, अभी मेरे विसाल के दिन बाकी हैं, लिहाजा मैं अगले साल हज कर लूँगा। तो इस साल हज का अमीर
अमीरुल हज हुजूर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया है, आपको अमीर बना के भेजा है। उसमें क्या हिकमत है? हकीमुल उम्मत मुफ्ती आमिर ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस हिकमत को जिक्र फरमाया है। फरमाते हैं कि हुजूर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो अमीर बना के भेजा है, इससे इशारा हुजूर ने फरमाया इस बात की तरफ कि खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ हो, मेरे बाद खिलाफत जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मिलेगी। तो बहरहाल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस साल हुजूर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल हज बना के भेजा है, उस साल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझे भेजा। ये कब है? हज्जतुल विदा से पहले है, यौमुन नहर ईद के दिन है, बकरा ईद के दिन, फी रहतिन, एक जमात में भेजा, मुझे भेजा, जमात में भेजा। मुझे जमात में भेजा का मतलब यह है कि मेरे साथ और भी लोग जो हैं वो रवाना किए और फरमाया कि जाके ऐलान कर दो, मक्का में जाके ऐलान कर दो, मक्का मुकरमा में जाके ऐलान कर दो। ऐलान क्या करना है? अन युअद्दिन फिन्नास, लोगों में जाके ऐलान करो, अला ला यहुज्जु बादल आम मुशरिकुन, फरमाया खबरदार आज के बाद कोई मुशरिक जो है, आज के बाद कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता। काबतुल्लाह का हज आज के बाद कोई मुशरिक नहीं कर सकता। किसी मुशरिक को, किसी हिंदू को, किसी बुत परस्त को, किसी भी गैरुल्लाह की इबादत करने वाले को हज करने की इजाज़त नहीं। इसकी तफसील कुरान पाक में भी मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा, फरमाया कि ये जो मुशरिक है ये नजस है, ये पलीद लोग हैं, ये नापाक लोग हैं। फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा, फरमाया ये मस्जिद हराम के करीब भी ना है, आज के बाद ये मस्जिद हराम के करीब भी ना है। इस महीने के बाद, इस साल के बाद, इस दफ़ा तो हो चुका, पहले जो करते रहे, लेकिन आइंदा किसी मुशरिक को मस्जिद हराम के करीब आने की इजाज़त नहीं। क्यों? इसलिए कि ये नापाक है और मस्जिद हराम ये अल्लाह का घर है, ये पाकीज़ा घर है, इसमें पाकीज़ा लोग आ सकते हैं, ईमान वाले आ सकते हैं, मुसलमान आ सकते हैं, हुजूर के ग़ुलाम आ सकते हैं। कोई मुशरिक जो है आज के बाद हज करने के लिए नहीं आ सकता। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि मस्जिद के अंदर आप किसी काफिर को उसकी इबादत करने की इजाज़त नहीं दे सकते। काफिर ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का घर हो और उसमें बुतों की पूजा की जा रही है? जिस तरह पहले तो खाना काबा में बुत रखे हुए थे, कुफार मक्का जो है बुतों की पूजा करते, अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में कर रहे हैं और पूजा किसकी कर रहे हैं, इबादत किसकी कर रहे हैं? बुतों की कर रहे हैं। पहले तो करते रहे, ये ज़माना जाहिलियत की बात है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ऐलान करवा दिया, फरमाया ख़बरदार आज के बाद कोई मुशरिक जो है हज नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे फरमाया वला यतूफन बिल बैत उरियान, ये भी ऐलान कर दो कि कोई नंगा तवाफ नहीं कर सकता, नंगे होकर कपड़े उतार कर किसी को भी तवाफ करने की इजाज़त नहीं। इसके बारे में जो हकीमुल उम्मत मुफ्ती आमिर ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसके बाद जो तफसीर बयान फरमाई है अपनी किताब मिरातुल मनाजी के अंदर, मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी के अंदर उन्होंने इस बात की वजाहत फरमाई है कि ये क्या कहा जा रहा है। उसकी वजह यानी नंगा तवाफ़ करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि पहले लोग जो है नंगे तवाफ़ करते थे और क्यों करते थे उसकी वजह भी बयान फरमाई कि जो मुशरिकीन मक्का है या जो कुफ़ार है, ये ज़माना जाहिलियत की बात है, वो नंगे होकर अपने कपड़े उतार कर काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, हालांकि ये बेदबी कर रहे हैं, लेकिन इसको वो समझते हैं कि अदब है, वो समझते हैं अदब है। वो कैसे? वो समझते हैं कि लिबास उतारते क्यों थे, उसकी वजह ये बयान फरमाई गई कि
वो समझते थे कि ये हमारा लिबास वो है जिसमें ज़माने माजी में हम गुनाह करते रहे और ज़माने इस्तिक़बाल में हमने उस लिबास में गुनाह करने हैं। तो लिहाजा ये लिबास जो गुनाहों वाला है जिसके अंदर हम गुनाह करते हैं वो इस काबिल नहीं है कि हम वो लिबास पहन कर तवाफ़ करें, इसलिए वो लिबास उतार देते। सिवाय इसके कि हाँ वो समझते थे कि कुरैश जो है ना, कुरैश के जो लोग हैं वो गुनाहों से पाक हैं। जब वो गुनाहों से पाक हैं तो उनका लिबास जो है वो भी पाक है, इसलिए वो कहते थे, उनका नज़रिया ये था कि कुरैश जो है वो तो लिबास पहन कर तवाफ़ कर सकते हैं लेकिन और कोई लिबास पहन कर तवाफ़ नहीं कर सकता। और उनका फिर ये भी ईमान था, अकीदा उनका अकीदा था, ईमान तो उनका क्या है, उनका एक बातिल अकीदा ये भी था। वो समझते थे कि जो कुरैश है वो अगर किसी को लिबास दे दें, उसका लिबास अगर कोई आदमी पहन कर तवाफ़ करना चाहे तो कर सकता है लेकिन अपना लिबास पहन कर नहीं कर सकता। इसकी वजह से वो फिर जो आदमी नंगे होकर तवाफ़ नहीं करना चाहते थे वो फिर कुरैश को ये कहते अपना लिबास मुझे दे दो, वो फिर किराए पे लिबास देते थे। इस वजह से कुरैश के जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा माल किराए का जमा हो जाता था। बहरहाल इस तरह वो नंगे होकर तवाफ़ किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा रहा है, वला यतूफ़न बिल बैत उर्यान, कोई बंदा नंगे होकर तवाफ़ नहीं कर सकता। तो ये सबसे पहला हज था। ये कह सकते हैं कि जब हज फ़र्ज़ हुआ है, 9 हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ है, तो 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ है हज, और उसी दफ़ा सबसे पहला हज करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर बना के भेजा हुआ है। उसको आपने ख़ुद हज्जतुल विदा ये तकरीबन 10 हिजरी को हुआ है। तो इस हज में हुजूर ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा कि तुम जाके ऐलान कर दो आज के बाद कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता, कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता और कोई बंदा आज के बाद नंगे होकर काबतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकता। यानी हज वही करेगा जो मुसलमान होगा, जिसने कलमा पढ़ा होगा। हज वही करेगा जो काबतुल्लाह में आके अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह को ही माबूद हकीकी समझते हुए जो हज जिसका ये अकीदा होगा वही हज कर सकता है, मुसलमान ही हज कर सकता है। और दूसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आर्डर जारी फरमाया कि नंगे होकर तवाफ़ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नंगे होकर तवाफ़ करना, कपड़े उतार कर तवाफ़ करना ये अदब नहीं है, ये बेअदबी है, अल्लाह के घर की बेअदबी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के घर की बेअदबी करने वाला जो है वो यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ वही आएगा जो अल्लाह के घर का अदब करने वाला होगा। पाक साफ सुथरा लिबास पहनकर जो तवाफ़ करे वो आकर तवाफ़ कर सकता है, हज भी वही करेगा। इसलिए दुआ फरमाएं, ये ज़माना जाहिलियत की रस्मों को आक़िद वालम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर फरमाया है। ये जहालत की रस्में यही तो हैं, वो गलत काम गलत कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि हम ये इबादत कर रहे हैं। जिस तरह आजकल कई लोग जो हैं वो गलत काम कर रहे होते हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते हैं, ये हुजूर की नाफरमानी कर रहे होते हैं। कई लोग जो दरूद नहीं पढ़ते और अल्लाह की बारगाह में वो कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, दरूद के मुनकिर होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ना उनको अच्छा भी नहीं लगता, फिर भी वो जनाब बड़ी इबादत करते हैं और समझते हैं कि शायद इस तरह हम अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएंगे, कबूल हो जाएंगे। इसी तरह कई जो है बेहयाई बेपर्दगी कर रहे होते हैं, औरतें मर्द जो है बेपर्दा हो रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि शायद अमल कोई ऐसा कर रहे होते हैं, वो समझते हैं इससे अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। इससे अल्लाह का कुर्ब नहीं नसीब होता। जिस तरह वो लोग नंगे होकर तवाफ़ करते थे लेकिन समझते थे कि हम अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। अल्लाह का कुर्ब कैसे नसीब होगा? हुजूर की ग़ुलामी से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों और तालीमात पे अमल करने से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। आसान लफ्ज़ों में ये कहें कि हुजूर के करीब होने से बंदा अल्लाह के करीब होता है, हुजूर से दूर होकर बंदा अल्लाह के करीब नहीं हो सकता।
किसी पंजाबी आशिक ने बड़ी प्यारी गल की कि जिन्हों मिल जाए कुर्बत सोने दी वो रब दे करीब हो जाता है, जेड़ा होवे दूर मोहम्मद तू रब उस तो भी दूर हो जाता है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर का कुर्ब नसीब फरमाए। और हज बैतुल्लाह की, चूँकि ये महीना शव्वाल का है, इस साल लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हाँ ज़िक़्क़त का महीना है, बल्कि शव्वाल का तो नहीं, ज़ुल्क़ादा का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए।